भाई अभी यूएसए और ईरान के बीच में ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेके जो अभी बहस चल रही है, जो मीटिंग्स के ऊपर मीटिंग्स हो रही है, उसका कोई नतीजा नहीं निकलता हुआ दिखाई दे रहा है और आगे जाके भी नहीं दिखेगा, क्योंकि यूएसए साफ तौर पे बोल रहा है कि भाई आप हमें यूरेनियम दे दीजिए। और उनकी दोगलापंती ये देखिए कि भाई वो पाकिस्तान को तो परमिशन दे चुका है पर वो ईरान को नहीं देना चाहता, क्योंकि इसराइल उसका दोस्त है। उसके बाद में ये जो इकोनॉमिकली उनकी कंडीशन खराब हुई है और वो बोल रहा है कि भाई, ईरान बोल रहा है कि भाई हमें हमारे नुकसान की भरपाई कर दीजिए, हमारा जो पैसा फंसा हुआ है, जो इकोनॉमी डाउन हुई है, उसका जो हमारा पैसा दे दीजिए। उसमें भी अमेरिका बोल रहा है कि हम 25% ही आपको देंगे, तो उसमें भी वो मना कर रहा है। उसके बाद में हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोलने के बाद में जो उनके जो पैसा वसूलने की बात है, तो भाई उसमें भी मना कर रहा है कि भाई टोटल हॉर्मुज़ का सभी कंट्रोल हम ले लेंगे। तो उसके बाद में भाई ईरान क्या करेगा? ईरान तो भाई वो उनके पैसे भी वहाँ से जो जहाज़ों से पैसे भी नहीं ले सकता। तो भाई ईरान आखिर उसका ये युद्ध समाप्त होने का ईरान को कोई फायदा होगा? कुछ भी नहीं होगा, उसका कोई नतीजा निकलने ही नहीं वाला है। और ईरान को ये पहले से पता है कि भाई अगर हम मान गए तो हमारा ही नुकसान है, क्योंकि वो ट्रम्प का क्या भरोसा, कभी भी आपको पता है, ये सबको मालूम है, क्योंकि ट्रम्प का अभी कोई ट्रस्ट उनके ऊपर, और ईरान तो पहले से ही उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, क्योंकि उनको पहले से ही पता है कि भाई अमेरिका इस ट्रस्टवर्दी पार्टनर नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता। और भारत पे भी उसका बहुत ज़्यादा खराब ही असर पड़ने वाला है, भले ही हमारी सरकार कुछ भी बोले, क्योंकि हमने रिजर्वेशन ही ऑयल का स्टोरेज ही नहीं किया है, क्योंकि चाइना ने 2014 से अभी तक के 2 साल तक का कंजप्शन कर दिया है। और हमने क्या किया, 17 दिन तक चले उतना ही कंजप्शन करा है हमने। ऑयल स्टोरेज का हमने कोई प्लानिंग ही नहीं की और अभी भी नहीं कर रहे। अभी भी हम बायो और जैविक गैस बनाने की बातें कर रहे हैं। तो भाई अमेरिका, तो आप देखिए कि भाई चौथे से छठे नंबर की हम भारत अर्थव्यवस्था बन गया। और उसके बाद में भी निर्मला सीतारमन बोल रही है कि भाई 100 से ज़्यादा हो गया, फिर भी हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप उसके बारे में बारे में क्या सोचते हो? कमेंट करके जरूर बताएं कि भाई इस बीजेपी के लोगों के ऊपर हमें भरोसा करना चाहिए या नहीं। धन्यवाद।